नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक खेलों से संबंधित। इससे पहले मैंने खेल पुरस्कार की एक श्रृंखला डाली हुई, एक सीरीज डाली हुई थी। आज हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम है, खेल के मैदान हैं और जो खेल की अकादमियां हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे अपने इस टॉपिक में। आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न टॉपिकों पर नियमित रूप से वीडियो लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। चलिए अपन टॉपिक शुरू करते हैं अपना आज का। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम व खेल अकादमियां, इसके बारे में देखेंगे और यहां से निश्चित रूप से अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एक तरह से करंट का टॉपिक भी रहता है और खेल एक महत्वपूर्ण विषय भी रहता है, तो यहां से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम व खेल अकादमियां। सबसे पहले इधर आपके लिए स्टेडियम और इसमें स्थान। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाती है स्टेडियम कहां पर स्थित है, या इस स्टेडियम कोई विशेषता हो, कुछ खासियत हो तो पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार अकादमियों का जो है, तो अकादमियों में इसकी स्थापना कब की गई और किस जगह पे की गई है, इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम है, यह भोपाल में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम, इसमें आपको याद रखना है जो ऐशबाग स्टेडियम है यह एस्ट्रोटर्फ हॉकी के स्टेडियम है। ये एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है जिसमें कृत्रिम प्रकार की घास लगाई जाती है और हॉकी का खेल खेला जाता है, तो ऐसा एस्ट्रोटर्फ युक्त एक स्टेडियम है। अगला है नेहरू स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम यह इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है और इस नेहरू स्टेडियम में पहली बार जो वनडे खेला गया था, पहला वनडे 1 दिसंबर 1983 को यहाँ पहला वनडे खेला गया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि जो नेहरू स्टेडियम है यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है और यहाँ पे 1 दिसंबर 1983 को पहला वनडे खेला गया था। यह आपको इसके विशेषता के रूप में ध्यान में रखना है। अगला है अभय प्रसाद इंडोर स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभय प्रसाद इंडोर स्टेडियम, ये है इंदौर में स्थित है। अभय प्रसाद इंडोर स्टेडियम भी इंदौर में स्थित है और इसमें आपको ध्यान में रखना है अभय प्रसाद यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर गेम का जो स्टेडियम है अभय प्रसाद है। अभय प्रसाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, यह आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्थिति है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नेक्स्ट है होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम भी स्थित है इंदौर में और इस स्टेडियम का पूरा नाम देखें तो ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है इसका नाम। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो होलकर स्टेडियम है, इसी मैदान में सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सहवाग ने मध्य प्रदेश से किस मैदान में दोहरा शतक लगाया हुआ था, तो होलकर स्टेडियम में सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था क्रिकेट जगत का। अगला है रूप सिंह स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा गया है रूप सिंह स्टेडियम। तो जो रूप सिंह स्टेडियम है यह ग्वालियर में है। रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्या है, क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का स्टेडियम है। ये कभी कभी पूछा जाता है किसका मैदान है, किस प्रकार खेल किए जाते हैं यहाँ पे होते हैं, तो हॉकी का नहीं, ये क्रिकेट स्टेडियम है। और दुधिया रोशनी युक्त दुधिया रोशनी युक्त यह स्टेडियम है जिसे फ्लड लाइट्स बोला जाता है। तो दुधिया रोशनी युक्त यह मैदान है। दूसरी इसकी विशेषता आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सचिन तेंदुलकर द्वारा वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक इसी रूप सिंह स्टेडियम में, जो कि ग्वालियर में स्थित है, में लगाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना। तो दो फैक्ट आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। पहला, रूप सिंह स्टेडियम है कहां पे, तो यह ग्वालियर में स्थित है।
दूसरा, रूप सिंह स्टेडियम फ्लड लाइट, दुधिया रोशनी, फ्लड लाइट्स या दुधिया रोशनी युक्त मैदान है या ये स्टेडियम है। तीसरा फैक्ट में, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट इतिहास का या वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक इसी मैदान में लगाया था। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला है आपका तात्या टोपे स्टेडियम। तो तात्या टोपे स्टेडियम है भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तो तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसमें आपको ध्यान में रखना, जो तात्या टोपे स्टेडियम है जर्मन टर्फ युक्त यह मैदान है। जर्मन टर्फ है ये भी हॉकी के लिए यूज किया जाता है। जर्मन टर्फ कृत्रिम एक प्रकार की घास होती है, जर्मन टर्फ इसे बोला जाता है। तो जर्मन टर्फ युक्त मैदान है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना, तात्या टोपे स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम है मध्य प्रदेश का जिसमें कि खेल संग्रहालय भी खोला गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस मैदान में, किस स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया है? तो तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया है, स्थापित किया गया है। ये फैक्ट भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। ये पीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार ये, और व्यापम के कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। अगला देखते हैं रानीताल स्पोर्ट्स परिसर या रानीताल स्पोर्ट स्टेडियम। तो रानीताल स्पोर्ट स्टेडियम भी स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। अगला है साई, मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो क्षेत्रीय स्टेडियम बनाया गया है। साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय स्टेडियम, ये भी स्थित है भोपाल शहर में। कहाँ स्थित है? तो साई का क्षेत्रीय स्टेडियम भी स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और अंतिम है आपका स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ है? तो इसकी भी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। यह स्टेडियम स्थित है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। तो ये थे आपके प्रमुख स्टेडियम मध्य प्रदेश के जिनसे निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने अच्छे से कीजिए। आगे देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश की जो अकादमियां हैं, खेल अकेडमियां खोली गई हैं, उनके संदर्भ में देखते हैं। तो सबसे पहले है मार्शल आर्ट अकादमी। मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना 2007 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई। मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना 2007 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई। अगला है ये आईएमपी मल्लखम अकादमी। तो मल्लखम अकादमी की स्थापना 2018 में उज्जैन जिले में की गई। और ये मल्लखम है मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और हाल ही में मल्लखम के लिए वैष्णवी कहार को 2020 का प्रभास जोशी मल्लखम अवार्ड भी दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है तीरंदाजी अकादमी। जो तीरंदाजी अकादमी है इसकी स्थापना 2013 में जबलपुर शहर में की गई थी। जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी, तीरंदाजी जिसे हम आर्चरी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में की गई है। अगला है क्रिकेट अकादमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट रेंजर का मेंस एग्जाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2016 में मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो क्रिकेट एकेडमी है ये शिवपुरी में खोली गई थी 2016 में। इसकी स्थापना शिवपुरी में की गई थी। शिवपुरी में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। जो क्रिकेट एकेडमी है 2016 में शिवपुरी में इसकी स्थापना की गई। अगला है स्विमिंग एकेडमी। तो स्विमिंग एकेडमी है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। स्विमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित है। अगला है आपका वाटर स्पोर्ट एकेडमी। 2 मिनट, सॉरी। ये है जो स्विमिंग एकेडमी है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। ये होशंगाबाद में है। स्विमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में स्थापित है। जबकि वाटर स्पोर्ट एकेडमी इसकी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के भोपाल
शहर में। वाटर स्पोर्ट एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई, जबकि स्विमिंग एकेडमी की स्थापना 2008 में होशंगाबाद शहर में की गई है, होशंगाबाद जिले में की गई है। अगला है शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई है। शूटिंग एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल शहर में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको अगला है पुरुष हॉकी एकेडमी। पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल शहर में की गई, 2007 में भोपाल शहर में की गई। और आपको ध्यान में रखना है कि भोपाल को ही हॉकी का नर्सरी भी बोला जाता है, भोपाल शहर को ही हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी, पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना 2007 में। आपसे पूछा जा सकता है, करंट में चर्चित है ये, क्योंकि हमने टोक्यो के जो ओलंपिक हुए उसमें हमने कांस्य पदक जीता हुआ है, तो हॉकी खेल हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो पुरुष हॉकी एकेडमी का आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 2007 में भोपाल शहर में की गई। जबकि जो महिला हॉकी एकेडमी है, महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में ग्वालियर शहर में, 2006 में ग्वालियर शहर में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई। और आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी महिला हॉकी टीम है उसमें मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया हुआ था टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें कि वंदना कटारिया का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने हॉकी इतिहास का हॉकी इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है, ये भारत की, जिन्होंने हॉकी में हैट्रिक लगाई हुई थी, वंदना कटारिया, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला है घुड़सवारी एकेडमी। तो घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई। घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल स्थापना भी गई, 2007 में भोपाल शहर में की गई। बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना 2007 में भोपाल शहर में की गई। और लास्ट है एथलेटिक्स एकेडमी। तो एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना 2016 में भोपाल में की गई। एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना भी 2016 में कहां पे की गई? भोपाल शहर में की गई। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण खेल के मैदान या खेल के स्टेडियम और खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण एकेडमियां हैं उनके बारे में हमने देखा। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा ऐशबाग स्टेडियम। तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में जो एस्ट्रोटर्फ युक्त है स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम यह इंदौर में है। इसी नेहरू स्टेडियम में पहला वनडे 1 दिसंबर 1983 को खेला गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। अभय प्रसाद स्टेडियम, यह अभय प्रसाद स्टेडियम इंदौर में है और इसकी विशेषता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है अभय प्रसाद। होलकर स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम इसका पूरा नाम है, यह भी इंदौर में स्थित है। और इसी मैदान में आपको ध्यान में रखना है कि इसी मैदान में सहवाग ने अपना वनडे करियर का पहला दोहरा शतक भी लगाया था, जो कि इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम यह क्रिकेट का स्टेडियम है, द्वितीय रोशनी युक्त स्टेडियम है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। और जो रूप सिंह स्टेडियम है इसमें दूसरा फैक्ट आपके रहना, सचिन ने वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर द्वारा वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया गया था। तात्या टोपे स्टेडियम यह भोपाल में है और इसी खेल स्टेडियम में खेल संग्रहालय, इस स्टेडियम में खेल संग्रहालय की स्थापना की गई, ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम रीवा जिले में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। रानीताल स्पोर्ट परिसर जबलपुर में है। साई का क्षेत्रीय स्टेडियम भोपाल में है और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी भोपाल में स्थित है। इसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश की जो प्रमुख एकेडमियां हैं उनके बारे में, इनकी स्थापना कब हुई और कहां पे स्थापित की गई हैं। तो सबसे पहले थी मार्शल आर्ट एकेडमी। तो जो मार्शल आर्ट एकेडमी 2007 में भोपाल में खोली गई। मलखम एकेडमी, इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। मलखम एकेडमी 2018 में इसकी स्थापना उज्जैन शहर में की गई है। तीरंदाजी एकेडमी 2013 जबलपुर में खोली गई। क्रिकेट एकेडमी 2016 में शिवपुरी में खोली गई। स्विमिंग एकेडमी 2008 में होशंगाबाद शहर में खोली गई। वाटर स्पोर्ट एकेडमी भोपाल में है। शूटिंग एकेडमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई। हॉकी की पुरुष हॉकी एकेडमी, इसकी स्थापना 2007 में भोपाल में की गई। जबकि महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में कहां की गई? ग्वालियर शहर में की गई। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये इस पे महिला हॉकी एकेडमी ये अलग से ग्वालियर में है। ये
महिला हॉकी अकेडमी 2006 में इसकी स्थापना ग्वालियर शहर में की गई। उसके बाद घुड़सवारी अकेडमी, इसकी स्थापना 2007 में भोपाल में की गई। बैडमिंटन अकेडमी 2007 में ही इसकी स्थापना भोपाल में की गई। एथलेटिक्स अकेडमी, इसकी स्थापना भी 2016 में भोपाल में की गई। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण खेल से संबंधित खेल स्टेडियम और उनकी जो एकेडमियां हैं इसके बारे में हमने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, है ना। फिर मैं खेल से संबंधित एक और सीरीज है जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख खेल हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा खेल से एक अंतिम वीडियो रहेगा जिसमें हम खेल प्रमुख मध्य प्रदेश के खेल खिलाड़ी, खेल जो प्रमुख खेल हैं उसके कौन कौन से खिलाड़ी हैं, जो चर्चित खिलाड़ी रहते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।